बोल देखिए ये यहाँ की है साथ में है, कौन गलत है? और ये सरेआम सबको मार रही है, हमें भी मारी है। यहाँ की घटना की है। दारू पीले हैं। मेरा एक भी नहीं सुनी और बोल रही थी कि जाओ वहाँ से, तो मैं वहाँ बोली कि मैं नहीं जाऊँगी। जब आप हमें मारी हैं तो हम क्यों जाएंगे वहाँ से। फिर वहाँ पे मैं रोने लगी और सबको बोलने लगी कि आज मेरे साथ ऐसा हुआ है, कल आप लोग के साथ होगा, आपकी बेटी के साथ होगा। मैम मेरे भैया यहाँ पे कुली का काम करते हैं, 20 साल से वो काम कर रहा है, लेकिन वो बोली कि तुम्हारा बाप का प्लेटफॉर्म है। तो फिर वो गाली गलौज करने लगी, तो मैं उनका वीडियो बनाने लगी, तो वो मेरा फ़ोन छीन लेती है। फिर मेरा वो फ़ोन छीनी जब, तो मैं बोली कि मैम मैं रिया पासवान हूँ और IPS विकास वैभव सर से मैं सम्मानित हो चुकी हूँ। जैसे ही मैं रिया पासवान बोलती हूँ वो हम पे हाथ चला देती हैं और मेरा थोड़ा सा का आँख बच गया है। और मेरा मतलब बहुत ज़्यादा मेरे साथ मारपीट हुआ है। और उसके बाद रिया पासवान बोली, वो मेरा जाति को लेकर वो हम पे हाथ छोड़ी हैं। जब हमसे एप्लीकेशन लिखाया जा रहा था तो मेरा हाथ काम नहीं कर रहा था, मेरा पूरा हाथ थरथरा रहा था। मैं बोली थी कि मैं नहीं लिख पाऊंगी। रिया पासवान का नाम आपने सुना होगा कि एक IAS अधिकारी के सामने ये बच्ची ने जिस तरह से दलील दी और कहा कि मैडम आप संविधान के खिलाफ बात नहीं कर सकती हैं। उस रिया के साथ फिर घटना घट गई, हमारे साथ बात करने के लिए है। क्या मामला हुआ आपके साथ पटना जंक्शन पे TC के साथ, क्या मामला हुआ वो पूरी कहानी बताइए। मैं पटना जंक्शन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे चली गई थी, तो परिवार को छोड़ने, तो मैं उन्हें बोली भी, मैम मेरा हाथ पकड़ लेती हैं, तो मैं उन्हें बोली कि मैम मेरे पास टिकट नहीं है, प्लेटफॉर्म टिकट नहीं है, लेकिन मैं कटवा लेती हूँ। लेकिन वो मेरा एक नहीं सुनी। फिर मैं ये भी बोली कि मैम मेरे भैया यहाँ पे कुली का काम करते हैं, 20 साल से वो काम कर रहा है, लेकिन वो बोली कि तुम्हारा बाप का प्लेटफॉर्म है। तो मैं उन्हें आपने जब कहा कि हाँ भाई अगर मामला ऐसा तो हम जुर्माना देंगे, अपना टिकट कटवा लेते हैं, तो ये उन्होंने कहा कि तुम्हारा बाप का प्लेटफॉर्म है। तो फिर वो गाली गलौज करने लगी, तो मैं उनका वीडियो बनाने लगी, तो वो मेरा फ़ोन छीन लेती है। फिर मेरा वो फ़ोन छीनी जब, तो मैं बोली कि मैम मैं रिया पासवान हूँ और IPS विकास वैभव सर से मैं सम्मानित हो चुकी हूँ। जैसे ही मैं रिया पासवान बोलती हूँ वो हम पे हाथ चला देती हैं और मेरा थोड़ा सा का आँख बच गया है। और मेरा मतलब बहुत ज़्यादा मेरे साथ मारपीट हुआ है और आप लोग देख सकते होंगे कितना बेरहमी से मुझे वो मारी है। मारने की नौबत क्यों हो गई? जैसे आपने अपना परिचय दिया उसके बाद रिया पासवान बोली, वो मेरा जाति को लेकर वो हम पे हाथ छोड़ी हैं, क्योंकि जब मैं फाइन भरने के लिए तैयार थी, मैं बोल रही हूँ कि मैम मेरे भैया यहाँ पे जॉब कुली का काम करते हैं, उन्हें आप बुलाइए, किसी को बुलाने नहीं दिए। और वो जैसे ही मैं रिया पासवान बोलती हूँ वो हम पे हाथ छोड़ देती हैं। उसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पे पूरी तरह से वायरल हो गया। मैडम पे कार्रवाई के लिए आपने कहीं अपील किया, कहीं शिकायत की है? GRP में हम दिए हैं, तो उन पे मतलब कि वहाँ पे लिखाया गया हमसे, और जब हमसे एप्लीकेशन लिखाया जा रहा था तो मेरा हाथ काम नहीं कर रहा था, मेरा पूरा हाथ थरथरा रहा था। मैं बोली थी कि मैं नहीं लिख पाऊंगी, लेकिन वो लोग जैसे जैसे बोले हम वैसे वैसे लिखे। लेकिन अभी जब मैं देख रही हूँ तो उसमें लपड़ थप्पड़ दिया है कि लपड़ थप्पड़ हुआ है, लेकिन मेरे साथ लपड़ थप्पड़ नहीं, मुझे जान से मारने की कोशिश किया गया है। मेरा आँख मतलब फूट जाता, मैं अंधी हो जाती, और उसका जिम्मेदार सिर्फ वो औरत होती। क्या नाम था उनका? अंजू। हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि ये जो हिस्सा है आँख के नीचे का, देखिए पूरी तरह से यहाँ पर मारा गया। और जुर्म इतना था कि प्लेटफॉर्म टिकट इनके पास नहीं था। मैडम ने इनको पकड़ लिया, इन्होंने कहा कि हम जुर्माना देने के लिए तैयार है, जो सिस्टम है उसके अनुसार हम फॉर्म बने। अच्छा मैडम, यहाँ मारने की क्या मतलब, अचानक से सडनली गुस्सा हो के मारने लगी? हाँ, जैसे ही मैं बोली कि मैम मैं रिया पासवान हूँ, वैसे ही वो हम पे हाथ चलाई है। किसी तरह की कोई हमदर्दी नहीं, कोई मामला नहीं कि भाई कुछ नुकसान हो जाए? नहीं, वो मारने के बाद ना मतलब मेरा वहीं पे फूल गया था, तो मैं मतलब वहाँ पे बोलने लगी कि आप मेरे साथ गलत कर रही हैं। तो वो मेरा एक भी नहीं सुनी और बोल रही थी कि जाओ वहाँ से। तो मैं वहाँ बोली कि मैं नहीं जाऊँगी, जब आप हमें मारी हैं तो हम क्यों जाएंगे वहाँ से। फिर वहाँ पे मैं रोने लगी और सबको बोलने लगी कि आज मेरे साथ ऐसा हुआ है, कल आप लोग के साथ होगा, आपकी बेटी के साथ होगा, तो आप लोग ऐसे ही देखिएगा। मेरे सपोर्ट में जो एक दो लोग बोले भी, तो उनके साथ RPS पुलिस बदतमीजी की है। उनको बोले कि रे तू दारू पिया है, उसको कॉलर पकड़कर वहाँ से ले गए, जिनको मैं जागरूक की, और वो लोग डर रहे थे। लेकिन फिर भी जब मैं बोली कि अगर आपकी बेटी के साथ होगा तो आप इसी तरह से देखिएगा, तो एक लोग बोले, उनको भी वो लोग
वहाँ से बदतमीजी कर उनका कॉलर पकड़ कर ले गए। ये घटना कब की? उसी दिन से आप रो रहे हैं, अपने आप को संभाल नहीं रहे हैं? 14 तारीख समय 2 बजे मैं सबके सामने इतना रोई, उनके सामने भी मैं रोई थी कि मैम हमें छोड़ दीजिए, और मारने के बाद वो हमें छोड़ रही है। जब मारी थी तो आप क्यों छोड़िएगा? जब नहीं मारती तब मैं बोल रही थी कि मैम मेरे भैया कुली हैं, मैं सम्मानित हो चुकी हूँ, मेरा वीडियो देखिए, लेकिन कुछ नहीं देखी। मेरा जाति का नाम सुनते ही वो हमें मारने लगी। तो आप सुन रहे थे रिया पासवान। इनके बारे में आपने सुना होगा कि जब एक होटल में राजधानी पटना में प्रोग्राम चल रहा था और सैनिटरी पैड को लेकर के जो IAS अधिकारी थी उनसे ये लड़की लड़ गई थी। उन्होंने कहा था ये अधिकार है, सरकार की जो योजनाएं चलती है उससे हमें जो फ़ायदा मिलता है वो मिलना चाहिए। उसके अलावा इस लड़की को जो है पैड गर्ल के नाम से जाना जाएगा। सरकार के अलावा बहुत सारे NGOs जो थे इनका हौसला बढ़ाया, और उस दिन से रिया पासवान को सब लोग जानते हैं। ये पटना जंक्शन पे पहुंची थी, किसी रिश्तेदार को रवाना करना था, वहाँ पर प्लेटफॉर्म टिकट नहीं था, और उनके साथ जो महिला TC थी वहाँ पर ज़्यादती किया, इनको मारा, और इनका आँख जो है, इनके आँख के हिस्सा जो है वो पूरी तरह से समझिए कि एक तरह से नुकसान और पूरा ब्लीडिंग हो गया है। तो इसने बताया कि किस तरह से वहाँ पर जुल्म किया गया, और हमने इस मामले की शिकायत भी दर्ज कराई है, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हो सकी है।